नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। दिए गए चित्र में बिंदु ए एवं बी के मध्य विभवांतर होगा। ये बिंदु ए और बिंदु बी है, इनके मध्य 8 ओम, 6 ओम, 4 ओम और 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु के तरीके से हम मान सकते हैं। तो ये पी, क्यू, आर और एस के प्रतिरोध हो जाएंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबिंब होता है P/Q बराबर R/S। अब P का मान है 8/4, 8/6 बराबर 4/3। 2 से 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो चूंकि यहाँ व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध संतुलित होता है, इसलिए ए और बी के मध्य जो गैल्वेनोमीटर होता है या प्रतिरोध होता है वो निष्प्रभावी होगा, क्योंकि इनके मध्य कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अर्थात इन दोनों पॉइंटों का विभव क्या होता है? समान। तो बिंदु ए व बी के मध्य जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। विभव मापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध होता है 0 होता है, अनंत होता है, अनिश्चित होता है, बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो विभव मापी का, चूँकि विभवांतर मापने के लिए विभव मापी का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, तो आंसर होगा इसका अनंत। क्वेश्चन नंबर 50 है। विभव मापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता? सेल का विद्युत वाहक बल हम विभव मापी की सहायता से माप सकते हैं। विद्युत धारा, प्रतिरोध, तो ये धारिता और स्व प्रेरकत्व को हम विभव मापी की सहायता से नहीं माप सकते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, धारिता एवं स्व प्रेरकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव मापी के तार के प्रतिरोध का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। तो विभव मापी के तार के प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा सी, नगण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है। किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का संतुलित लंबाई के रूप में सूत्र होता है L1 L2 सेल के लिए खुले हुए बंद परिपथ में संतुलित लंबाइयाँ हैं। तो इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होगा L1 माइनस L2/L2 इंटू आर। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 53 है। नीचे दिए गए चित्र में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप के साथ मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है। ये हमें दे रखे हैं। ज्ञात प्रतिरोध है 55 और अज्ञात प्रतिरोध दे रखा है आर, और ये संतुलित लंबाई दे रखी है 20, और ये गैल्वेनोमीटर है। तो इसके लिए हम ज्ञात करेंगे। तो एस बराबर अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है एस बराबर 100 माइनस L/L इंटू आर। 100 माइनस L का मान 20/20 इंटू आर। तो 100 माइनस 20/20 इंटू आर। आर का मान हमें दे रखा है 55, ये आर है, और ये एस है। तो एस, तो ये हो जाएगा 55। तो 80, 100 में से 20 गए तो 80/20 इंटू 55। 1 0 से 1 0, 2 से 2 चौके 8, 4 का गुणा 55 से करेंगे तो ये आ जाएगा 220। तो इसका आंसर होगा 220।
क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए प्रतिबंध होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु में जब चार प्रतिरोध P, Q, R और S हो तो इनका संतुलन प्रतिबंध होता है P/Q बराबर R/S। R ज्ञात प्रतिरोध होता है, S अज्ञात प्रतिरोध होता है और P और Q अनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोध होते हैं। तो इसका आंसर होगा C, P/Q बराबर R/S। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा डी। का मात्रक क्या होता है? तो विभव प्रवणता का मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है विभव मापी के प्रयोग में ई विद्युत वाहक बल का एक सेल एल लंबाई पर संतुलित होता है, यानी कि संतुलित लंबाई है L1 L और विभव मापी के एक सेल का विद्युत वाहक बल है E1 बराबर है E। दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल भी E है तो E2 बराबर E और प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। नई संतुलन लंबाई का मान होगा। तो विभव मापी की सहायता से जब हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं तो वो संतुलन प्रतिबंध होता है E1/E2 बराबर L1/L2। अब E1 और E2 दोनों के मान समान है तो E/E बराबर L1 का मान L/L2। तो E से E कैंसिल, तो L2 का मान भी किसके बराबर आया? L के। तो इसका आंसर होगा B L। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। विभव मापी के मानकीकरण के लिए डैनियल सेल के अतिरिक्त कौन सा सेल उपयोग में लेते हैं? लैग्रांजी सेल, शुष्क सेल, कैडमियम सेल, या इनमें से कोई नहीं। तो विभव मापी के मानकीकरण के लिए डैनियल सेल और कैडमियम सेल का उपयोग किया जाता है। तो अतिरिक्त सेल होगा कैडमियम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है को R ओम प्रतिरोध के साथ लगाया जाता है जिससे इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो इसके लिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है E-V/V इंटू R। तो इसका आंसर होगा E। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 61 है एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है 0.1 ओम है को 3.9 प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है। सेल के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो हमें सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है 2 वोल्ट। तो E बराबर 2 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 0.1 तो R 0.1 और प्रतिरोध दे रखा है 3.9। R बराबर बाह्य प्रतिरोध 3.9। तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर E-V/V इंटू R। हमें सेल के सिरों पर विभवांतर निकालना है तो R बराबर E/V-1 इंटू R। तो V निकालना है यहाँ से तो E/V इसको सॉल्व करेंगे तो E/R प्लस R इंटू R। तो E का मान 2 इंटू R का मान 3.9/3.9 प्लस 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा विभवांतर हमें 1.95 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा 1.95 वोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल वह बल है जो परिपथ को नियत बनाए रखता है। धारा, प्रतिरोध, शक्ति, विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल विभवांतर को नियत बनाए रखता है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है सेल के इलेक्ट्रोडों का प्रतिरोध, सेल के पात्र का प्रतिरोध, सेल के विद्युत अपघटय का प्रतिरोध, सेल के पदार्थ का प्रतिरोध। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सेल के विद्युत अपघटय का प्रतिरोध होता है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, एक संधारित्र विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R के साथ एक सेल से जोड़ा जाता है, तब सेल के सिरों पर विभवांतर E लेस देन E, सेल के सिरों पर विभवांतर E, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर इज ग्रेटर देन E और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर लेस देन E। तो जब संधारित्र से सेल को जोड़ा जाता है तो वो खुले परिपथ में होता है, इसका मतलब इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो खुले परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल उसके विभवांतर के क्या होता है, बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा बी, सेल के सिरों पर विभवांतर ई के क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एक चालक का प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर, उपरोक्त सभी। तो किसी चालक का प्रतिरोध होता है आर समानुपाती एल अपॉन ए। आर लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट घटाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, और ताप बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। धन्यवाद। अभी तक जो भी साथी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमारे बताएं कि ये वीडियोज़ कैसे लगे। धन्यवाद।